Hello everyone, my name is Manisha and we are coming here again for the next video. Next topic we will discuss बच्चे that is written on the board acid, bases and salts. आज ये टॉपिक करेंगे, ये एनडीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है या अदर डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी, इवन जो 10th क्लास में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर मैं डिवाइड करती हूँ कुछ पोर्शंस में, आप सबसे पहले डिफरेंस पढ़ोगे बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस, फिर इन दोनों को कंबाइन करके आप सोल्ट बना दोगे, सोल्ट के टाइप्स आप पढ़ते हो, फिर आप बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, इंडिकेटर्स के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एसिड बेसिस की इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि डेली लाइफ में कैसे ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनमें कौन से एसिड्स हैं, ये कौन से बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। सो सी कम एवरीवन हियर, जो भी मैं लिखवाऊंगी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। सो सी बच्चे, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड का नाम आप जैसे ही सुनते हो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि डेंजर है। डेंजर के लिए हम हमेशा कौन सा कलर लिखते हैं? रेड। जनरली रेड साइन किसको इंडिकेट करता है? डेंजर के लिए। तो ये वही चीज़ है, इसके लिए भी अब हम एक पॉइंट पढ़ेंगे। बेस के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एसिड्स का मेन पॉइंट बच्चे दैट इज दे आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स इनका टेस्ट खट्टा होता है। बेसिस का टेस्ट कौन सा होता है? बिटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कड़वी चीज़ ही बेस होती है या हर खट्टी चीज़ ही एसिड होती है। ये 99% मोस्टली ये चीज़ आप बोल सकते हो कि वैलिड है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है, एक मैंने यहाँ पे लिखा है लिटमस। लिटमस बच्चे, इट इज़ द टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है इन लिटमस? आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे आपकी गाड़ियों में यूज़ होते हैं, वो ये बताते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे जब आपने टर्न करना होता है, आगे पीछे वाले लोगों को अवेयर करने के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो हमारी केमिस्ट्री है, जिसको आप एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हो, उसमें एसिड्स एंड बेसिस के एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होते हैं। तो कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हम पहले उसका पीएच चेक करते हैं। पीएच का मीनिंग क्या होता है, कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, उसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो नेचुरल जो इंडिकेटर है दैट इज लिटमस। लिटमस कैसे बनता है मैं यहाँ पे आपको सामने मेंशन कर देती हूँ बच्चे। लिटमस इज मेड अप ऑफ लाइकन। अब लाइकन क्या होता है? लिटमस तो बन गया लाइकन से। लाइकन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। अगर आप एल्गी और फंजाई को कंबाइन कर देते हैं तो इनका जो एसोसिएशन होता है दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उनको कंबाइनली बोला जाता है लाइकन। लाइकन से बनता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की फॉर्म में भी होता है बच्चे, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, बट नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है वो आपका पेपर की फॉर्म में है। लिटमस का कलर, दो ही कलर के लिटमस पेपर होते हैं, वन इज ब्लू, सेकंड इज रेड। अगर उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू टू रेड, तो आप उसे क्या बोलोगे? दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। एंड इफ ऑपोजिट होगा तो क्या होगा? रेड टू ब्लू। दैट मीन्स अगर कलर ब्लू हो जाता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? बेस। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच। अब काफ़ी बच्चों को पीएच की फुल फॉर्म नहीं पता होगी बच्चे, दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप एक चीज़ ध्यान रखोगे बच्चे, एक एसिड और एक बेस की प्रॉपर्टी हमेशा वाटर में ही शो होती है। वाटर के बिना आप कोई भी सब्सटेंस को एसिड या बेस डिफाइन नहीं कर सकते। पीएच अगर 7 से कम होता है तो वो सब्सटेंस एसिड है। अगर पीएच है जो वो 7 से ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस क्या होता है? बेस। देखो, एक हमारे पास स्केल होता है पीएच, जैसे आप नॉर्मल स्केल यूज़ करते हो वैसे ही एक यहाँ पे हमारा पीएच स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। सेंटर में हम लिख देते हैं 7। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 7 से कम आती है तो वो एसिड है, 7 से वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो बेस होता है, 7 के आसपास वैल्यू आती है तो हम बोल देते हैं कि वो एटम क्या है, सॉरी वो सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल। दैट मीन्स नाइदर एसिडिक नोर बेसिक। अब पीएच एसिड्स के लिए लेस देन 7 एंड पीएच बेसिस के लिए ग्रेटर देन 7। उसके बाद एसिड्स वाटर में क्या रिलीज करते हैं बच्चे? H पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? कैटायन। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? एनायन। अगर आप किसी एसिड को डिसॉल्व कर रहे हो
और अगर वो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो वो हमेशा एसिड होगा। कोई सब्सटेंस अगर वाटर में OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है तो वो क्या कहलाएगा? बेस। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल बच्चे, मैंने यहाँ लिखा HCl, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जो हमारे खाने की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो कौन सा एसिड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है? एज यू नो बच्चे, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों ही गैस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में से जो एक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and hydrogen is less electronegative, or we can say hydrogen is electropositive that can donate its electron very easily. तो इन दोनों में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग। पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर है तो हमने कहा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमें क्या बताते हैं? दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। इसके ऑपोजिट हम अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं बच्चे, CaUSTic, कॉस्टिक सोडा। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे मेटल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अलग हो जाएगा। तो क्योंकि पानी में इसने OH आयन रिलीज किए तो ये कहलाएगा बेस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो एसिड्स होते हैं बच्चे अगर आप मेटल के साथ इनको रिएक्ट कराओगे तो मेटल्स खराब हो जाते हैं, उन पे जंग लग जाता है, दे कोरोड मेटल्स। बट जो बेसिस होते हैं दे डू नॉट कोरोड मेटल्स। ऐसा ही एक और पॉइंट भी है, कुछ और पॉइंट हम देखते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट डिफरेंस के पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या गिवन है? अगर मैं एसिड्स के बारे में बात कर रही थी अभी, यहाँ पे बेसिस के बारे में। सी बच्चे, एसिड्स जो होते हैं अगर आप इनका रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ये जो ऊपर वाला एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? गैस स्टेट को। या तो आप इसके साथ सिंपल G लिख लीजिए या तो आप इसके साथ सिंपल अपर हेडेड एरो भी बना सकते हैं। सेम विद द केस ऑफ बेस बच्चे, अगर आप बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हो तो भी कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आप फाइंड आउट करना चाहते हो, एक बीकर में आपको बबल्स नजर आ रहे हैं, वो बबल्स कौन सी गैस के हैं? आपको मान लो टीचर ने बोल दिया कि कुछ बबल्स हाइड्रोजन के हैं और कुछ बबल ऑक्सीजन के हैं, दोनों डिफरेंट साइड्स पे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरफ हाइड्रोजन के हैं किस तरफ ऑक्सीजन के हैं। देन व्हाट यू विल डू, आपने टेस्ट करना है। आपने या तो बंसन बर्नर यूज करना है या सिंपल कैंडल से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप कैंडल के फ्लेम को हाइड्रोजन के बबल्स के पास लेके जाते हो बच्चे, तो वहां पे आपको एक साउंड नजर आती है, जिस साउंड को सुनाई देती है उसको बोलते हैं पॉप साउंड। बबल्स के पास फ्लेम को लेके जाने पे आपको अगर कुछ साउंड सुनाई देगी, वो साउंड ऐसे लगेगा जैसे घर में हम डेली लाइफ में देखते ही है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, बॉयज ने भी देखा होगा। जब तेल हम गरम करते हैं बच्चे, ऑयल को गैस पे रखते हैं, गरम कर रहे होते हैं, अगर आप उसमें पानी के छिंटे गिरा दो, पानी के छिट्टे जैसे उस पर गिरते हैं उसमें से एकदम से आवाज़ आती है और एकदम से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। वो साउंड सेम साउंड होती है जब आप फ्लेम को लेके जाते हो हाइड्रोजन के बबल्स के पास। तो पॉप साउंड टेस्ट ये बताता है उस पर्टिकुलर बीकर में हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रेजेंट है या हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, लेकिन अभी जैसे ऑक्सीजन को हम चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है बच्चे, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग एंड कंबस्शन। ऑक्सीजन के बबल्स को चेक करने के लिए आप फ्लेम को जब उसके पास लेके जाते हो बबल्स के पास, तो जो फ्लेम का साइज है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। फ्लेम का साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन उसको सपोर्ट कर रही है उसकी बर्निंग के लिए। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो था एसिड प्लस मेटल। अब हम देखते हैं अगर बच्चे हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल कार्बोनेट के साथ
कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 या किसी कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ साथ हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन करा सकते हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ पे नोट करेंगे। आपको एग्जाम में बच्चे डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कौन सी गैस, अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, देन यू विल से CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, CO2 गैस का रिजल्ट नहीं होता, कोई और चीज़ कोई और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर बेस, बट ये गैस रिलीज नहीं होती। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एसिड्स की एग्जाम्पल क्या है बच्चे, सी हियर, आप एप्पल खाते हो, एप्पल में एक एसिड है, या मैं यहाँ पे 3-4 नाम लिखती हूँ, आप मेरे को बताएंगे एप्पल में कौन सा एसिड होता है बच्चे, दैट इज मैलिक एसिड। याद रखेंगे ये चीज़ आप, एप्पल में कौन सा एसिड, मैलिक। एक चीज़ बच्चे मैं आपको और बता देती हूँ, ये बहुत ही सही चीज़ है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आप एप्पल को नहीं, एप्पल तो खा सकते हो, एप्पल के सीड्स को आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक टाइम पे 143 सीड्स खा लेते हो तो उससे डेथ हो जाती है। एप्पल के सीड्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, नहीं खाने होते आपने। अगर आप एप्पल के 8 सीड्स भी एक टाइम पे खा लेते हो तो भी आपकी बॉडी में इचिंग हो जाती है, अंदर जो है वो जलन होना स्टार्ट हो जाती है। एप्पल के सीड्स जैसे ही आपके माउथ में जाते हैं बच्चे, वो साइनाइड रिलीज करते हैं, और साइनाइड आपकी बॉडी में जाके आपकी जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में। एप्पल में कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड। आपको पता है आप लेमन खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो, लेमन एंड ऑरेंज में सारे बच्चों को पता होगा कौन सा एसिड होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। और जितनी भी आपकी ये सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें होती हैं इनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिजीज़ हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो डिजीज़ कौन सी होती है, स्कर्वी। स्कर्वी को क्या बोलते हैं हम नॉर्मली, जो हमारे टीथ में कई बार ब्रश करते हुए या नॉर्मली ब्लीडिंग होने लग जाती है तो वो क्या कहलाती है, स्कर्वी डिजीज, दैट हैपन्स ओनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, लेमन, ऑरेंज, नॉर्मली खट्टी चीज़ों से। इसके अलावा बच्चे आप स्पिनेच खाते हो, अभी तो विंटर्स का सीजन भी आ रहा है, तो स्पिनेच हो गया या टोमेटो हो गया, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। आप डीएनए और आरएनए आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके हेरिडिटी मटीरियल है, इनमें भी एसिड होता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म एज यू नो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारे मम्मी पापा से हमें जो चीज़ें आ रही हैं जो काफ़ी कॉमन हैं वो डीएनए के थ्रू ही आ रही हैं, तो डीएनए हमारा हेरिडिटी मटीरियल होता है दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा बच्चे टैमरिन, टैमरिन किसको बोलते हैं, इमली को। इमली नॉर्मली हम सारे बच्चे ही खाते हैं। इमली में कौन सा एसिड होता है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, टार्टेरिक एसिड। इसके अलावा आप वीट खाते हो जिसको कनक बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इसमें भी एसिड होता है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के साथ साथ इसमें एस्पार्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। आप जो जैसे बोल सकते हैं कार और इन्वर्टर बैटरीज होती हैं बच्चे, कार और इन्वर्टर बैटरीज में कौन सा एसिड होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन का आपने नाम सुना है डेली लाइफ में, एसिड रेन, इसमें 3 आपके एसिड्स होते हैं, फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, देन इज कार्बोनिक एसिड एंड देन इज नाइट्रिक एसिड। तीनों ही एसिड्स होते हैं। जिसे नॉर्मली बोला जाता है, जैसे हमारे दादा दादी बोलते हैं कि जब रेनी सीजन आता है तो उसकी पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों बोलते हैं, रीजन बिहाइंड बच्चे, एटमॉस्फेयर में गैसेस भी हैं, पानी भी ऊपर से आ रहा है रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो वाटर रिएक्ट करता है गैसेस के साथ और ये 3 एसिड्स रिलीज होते हैं। आपने वैसे भी नोट किया होगा बारिश के बाद काफ़ी आपको वेदर क्लियर लगता है। क्यों लगता है, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस थी वो सारी डस्ट थी वो नीचे बैठ चुकी है। जैसे आपने सुना है कि जो ताजमहल का कलर है वो फेंट हो रहा है, उसका कलर येलोइश हो रहा है, ऑफ वाइट हो रहा है। रीज़न बिहाइंड यही है बच्चे, एसिड रेन की वजह से। जो ये रेन होती है जिसमें एसिड्स होते हैं वो आपकी बिल्डिंग्स को, चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपके अकॉर्डिंगली और भी बहुत सारे एसिड्स हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है बच्चे,
दैट इज, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आंट और बी स्टिंग। जब आपको कोई चींटी काट लेती है या फिर कोई वास्प, येलो कलर की जो मधुमक्खी सी होती है छोटी सी, अगर आपको वो काट लेती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को आप एक और नाम भी देते हो, मीथेनोइक एसिड। आप देख सकते हो बच्चे, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और उसमें कितने सारे एसिड्स हैं। तो ये कॉमन एसिड्स थे। ऐसे ही हम बेसिस की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बेसिस की बच्चे मोस्टली एग्जाम्पल है दैट इज सोप। अगर जैसे आप सोप यूज़ करते हो, अगर इसमें एसिड होता तो आप नहीं यूज़ कर पाते, आपकी बॉडी में इचिंग हो जाती है आपकी बॉडी में, ऐसे बोल सकते हैं। सोप में आप कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? NaOH एंड KOH। NaOH को मैंने अभी बताया क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा, एंड KOH को बोला जाता है कॉस्टिक पोटैश। ये इनके कुछ नेम होते हैं, कॉस्टिक पोटैश। इन दोनों का मिक्सचर है सोप। आप मेडिसिन खाते हो, जैसे कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, कुछ तो सुबह उठ के नींबू पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ मेडिसिन खाते हैं जैसे रेंटिडीन या पेंटाप्राजोल का नाम आपने सुना होगा। इन मेडिसिन में जैसे इनो पीते हैं कुछ लोग, उनमें भी बेस प्रेजेंट होता है। कौन सा बेस होता है? दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? MgOH होल्ट वाइज। इसी को हम एंट एसिड भी बोलते हैं, जो एसिड के ऑपोजिट काम करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा जैसे आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप चूना भी बोल देते हो नॉर्मली, इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, ये भी एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। डेली लाइफ में आप नॉर्मली बेसिस से बहुत डील करते हो। इन सभी का टेस्ट कड़वा होता है। मेडिसिन में भी या तो बेस होता है, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, टूथपेस्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है? या तो सोल्ट या तो कोई बेस प्रेजेंट होता है। तो ये थे कॉमन एसिड्स एंड बेसिस। इसके अलावा अभी देखो आपने एसिड्स की जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी, बेसिस की इंट्रोडक्शन स्टडी की। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ टाइप्स ऑफ एसिड्स, सिंपल सी चीज़ है बच्चे, एसिड्स काफ़ी टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, या वैसे ये 8 टाइप के एसिड्स होते हैं। एसिड्स को मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, इनके बारे में ओवरव्यू। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं वीक एसिड्स, एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड एक होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। अभी और भी हैं, अभी मैंने पहले 4 लिखे हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के बारे में बात करते हैं। जब आप घर में बच्चे फिनाइल लेके आते हो, डायरेक्टली उससे क्लीनिंग नहीं करते हो, आप उसको थोड़ा सा लेते हो उसमें से, बाकी पानी में मिक्स कर देते हो। जो भी चीज़ ज़्यादा प्योर होती है, अगर आप डायरेक्टली उसको यूज़ करोगे तो वो आपके फ्लोर को, ऑब्जेक्ट्स को ख़राब कर देता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है वो होती है प्योर, जिसमें पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होगा या फिर होगा ही नहीं। आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे, बॉटल्स के ऊपर स्पेशली मेंशन होता है कि ये एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। अगर बॉटल के ऊपर मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो एसिड कौन सा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीनिंग होता है किसी को इम्प्योर करना, किसी में वाटर को ऐड करना। तो हम बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स की। कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग होता है प्योर एसिड, जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है। जैसे आप मार्केट से कुछ भी लेके आते हो, उसके ऊपर अगर आप इंग्रेडिएंट्स को रीड करोगे, मेंशन होता है कि वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप जैसे आजकल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ में। आजकल स्पेशली फॉर गर्ल्स हम ऑयल यूज़ करते हैं फेस के लिए, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाते फेस पे। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको उसको किसी और ऑयल में, वाटर में मिक्स करना है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो प्योर होता है। अगर आप डायरेक्टली उसको स्किन पे या कहीं पे अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आप उसको किसी ऑयल में, पानी में मिक्स करते हो तो आप उसको डाइल्यूट करते हो। तो कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग प्योर एंड डाइल्यूट का मीनिंग है आप उसमें क्या ऐड करते हो? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करना ही आपका क्या कहलाता है? डाइल्यूशन। और इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, बॉटल के ऊपर मेंशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है, बस पानी मिक्स किया है आपने। और जब भी आप वाटर को मिक्स करते हो, आप एसिड नीचे ले रहे हो बीकर में,
डायरेक्टली आप उसमें वाटर नहीं ऐड कर सकते, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा बच्चे। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर आप एसिड को ऐड करते हो वाटर में देन इट इज करेक्ट। नीचे वाटर ले रहे हो, ऊपर से एसिड ऐड कर रहे हो, दैट विल बी ओके। थोड़ा सा रिएक्शन होगा बट चल जाता है। बट अगर आप नीचे एसिड ले रहे हो, ऊपर से वाटर को प्योर कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डेंजरस है, उसमें से थोड़ी हीट रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स में आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी बच्चे। यहाँ पे मैंने लिखा HCl, यहाँ पे लिखा मैंने CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड जो कि आपके प्रेजेंट होता है विनेगर और पिकल में। आप अचार खाते हो, अचार को बनाने में सिरका यूज करते हो जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है कितना, 5 to 8%। ये एनडीए के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था। HCl को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप इस एसिड का ब्रेक डाउन करोगे क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एनडीए के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चे। देखो यहाँ पे अगर आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे है सिंगल हेडेड एरो और यहाँ पे है डबल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो का क्या मीनिंग होता है, आप जो रिएक्शन इस तरफ, जो यहाँ पे लिखा है एरो के इस तरफ, दीज आर रिएक्टेंट्स, जो एरो के उस तरफ लिखा है दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो का मतलब है एक बार आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना चुके हैं, रिएक्शन दोबारा से बैक साइड पे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, दैट मीन्स नॉन रिवर्सिबल। और यहाँ पे आपने डबल हेडेड एरो बनाया है, इसका मतलब है जितना रिएक्शन आगे जा सकता है उतना ही रिएक्शन पीछे भी जा सकता है। जब आप इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कंप्लीट प्रोडक्ट्स नहीं बन जाते, प्रोडक्ट के साथ साथ वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होता है। तो दीज आर नोन एज वीक एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट हाइड्रोलाइज कंप्लीटली इन वाटर एज कंपेयर टू वीक। अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, in water they dissolve completely, they dissociate into their ions completely, so they are known as strong acids. Strong acids कौन कौन से होते हैं, like H2SO4, like HNO3, these are the most or you can say strong acids. And weak acids में जितने भी आपके खाने पीने वाली चीज़ों में प्रेजेंट है जो नेचुरली मिलते हैं, like मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कर्ड और आपके मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कर्ड में और मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं उसमें, लैक्टोबैसिलस। आप नोट कर रहे हो बच्चे, ये डेली साइंस है आपकी जो डेली लाइफ में यूज होती है। इसके अलावा आपके पास एक कुछ एसिड्स होते हैं जिनको आप ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हो एंड कुछ एसिड्स होते हैं जिनको आप मिनरल एसिड्स बोलते हो। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं नेचुरली मिलते हैं और मेन इंपॉर्टेंट दैट दे ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द मेन एलिमेंट्स। इनमें बाकी एलिमेंट्स हो भी सकते हैं बट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द मेन एलिमेंट्स। मिनरल एसिड्स में ये आपको अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं या आपको आर्टिफिशियली बनाने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर वीक एसिड्स, यस, मिनरल एसिड्स एंड दे आर द स्ट्रोंगर वंस। मिनरल एसिड्स में आपके यही एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में आपकी ये वाली एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास ये हमने किया टाइप्स ऑफ एसिड्स, इसी के अकॉर्डिंगली ये ऐसा ही कुछ मिलता जुलता होता है बच्चे, टाइप्स ऑफ बेस। अगर आप टाइप्स ऑफ बेस की बात करोगे सेम चीज़ है लेकिन उसके इतने ज़्यादा टाइप्स नहीं हम पढ़ते, हम सिर्फ पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, बेसिस सिर्फ दो ही तरह के हैं। देखो फिर से वही चीज़ मैं लिखने जा रही हूँ, NaOH। अगर आप इसका ब्रेक डाउन करोगे, सिंगल हेडेड एरो हम लिखेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी, यहाँ पे आपको डबल हेडेड एरो बनाना होगा, NH4 पॉजिटिव जिसको अमोनियम आयन बोलते हो और OH नेगेटिव आयन। आपने जब इसको पानी में डिसॉल्व किया, कंप्लीट डिसोसिएशन। जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन, तभी यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो है, प्रोडक्ट ही मिलेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं, रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। तो टाइप्स ऑफ बेसिस में इतना ही आता है। अब हम लास्ट देखते हैं आज के लिए, दैट इज आपने एसिड्स के बारे में कुछ स्टडी किया, बेसिस के बारे में कुछ स्टडी किया। अब हम एसिड्स को एंड बेसिस को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अगर हमने एसिड और बेस को मिक्स किया सॉरी बच्चे, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एंड स्ट्रॉन्ग NaOH, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl एंड वाटर। इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा और इसका नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के पास चला जाएगा, बन जाएगा NaCl प्लस माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको आप टेबल सोल्ट भी बोलते हो। एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आप इसको रॉक सोल्ट भी बोलते हो, या आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कॉमन सोल्ट भी बोलते हो। NaCl जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। आप ऐसे ही हमेशा सोल्ट बनाते हो बच्चे, एसिड और बेस का रिएक्ट करते हो। देखो ये न्यूट्रल सोल्ट है, इसमें एसिड और बेस दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, आप इनो पी लेते हो, न्यूट्रलाइजेशन। आपके माउथ में जब आप ब्रश करते हो आप सोल्ट या बेस यूज करते हो, आपके माउथ में जो एसिडिक कंडीशन है वो बेस को यूज करते ही न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो मेनली आप एसिड और बेस को तभी यूज करते हो जब आपने उनको न्यूट्रलाइज करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्ट। और भी बहुत सारे टाइप्स के सोल्ट होते हैं, जैसे ये सिंपल सोल्ट था, इसका pH 7 के आसपास रहता है, 7.1 हो सकता है, 7.2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये हमारे सिंपल सोल्ट थे जो हम खा भी सकते हैं। लेकिन और भी सोल्ट होते हैं लाइक एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट, आपके डबल सोल्ट होते हैं, मिक्स्ड सोल्ट होते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। जो बच्चे क्रैश कोर्स भी कर रहे हैं एनडीए के एग्जाम के लिए, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। एनडीए का सीडीएस का एग्जाम अभी आपके जो आने वाला है एग्जाम, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, इन वीडियो को देख सकते हो। केमिस्ट्री में बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था, ओनली 6 to 7 चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हो तो आपका 60 to 70% केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग की जो 10 चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता, लेकिन 7 चैप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके नाम बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे को टॉपिक भी बता सकते हो, कौन सा टॉपिक हम करेंगे, मैं आपको टीच करूँगी यहाँ पे टॉपिक। सो एवरीवन गुड लक एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू एवरीवन।